नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के हमारी गांव में चक मार्ग पर पक्का मकान बनाकर मार्ग को रोक दिया गया है। बता दें कि हमारी गांव के रामजी चौहान द्वारा गांव के मुख्य मार्ग पर पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है, जिससे गांव का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जबकि हमारी गांव के विकास चौहान ने इसकी शिकायत तहसील बुरहानपुर के आला अधिकारियों से भी की थी, किंतु 10 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक हमारे गांव का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध बना हुआ है। बताते चले कि 2014 में जब चक मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो विकास चौहान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अथक परिश्रम से 4 साल बाद यानी कि 2018 में चक मार्ग से पक्का मकान हटाने का फैसला जनहित में सुनाया गया और जिसकी नोटिस बुरहानपुर तहसीलदार को भेजी गई। नतीजन बुरहानपुर तहसील प्रशासन द्वारा 27 लाख का जुर्माना रामजीत चौहान के ऊपर लगा दिया गया और तहसील प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द चक मार्ग खाली कराने की बात कही गई, किंतु 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक चक मार्ग से पक्का मकान नहीं हटाया गया और पीड़ित अधिकारियों के यहाँ न्याय की गुहार लगा। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मेरा नाम शिव कुमार चौहान, ग्राम अमारी का निवासी हूँ। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप जो है चकमार्ग पर मकान बना करके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, क्या कहेंगे? मकान मेरा 85 साल पुराना है, काफ़ी टाइम से मकान वहाँ पे है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो है पटदारी रंजिश के चलते मेरे पटदारों द्वारा जो है एक जनहित याचिका दायर करके मेरे ऊपर एक मुकदमा करा दिया गया और वो मुकदमा चला भी और उसमें आदेश भी हुआ और आदेश होने के बाद जो है मामले को निस्तारित भी हो गया। उसके बाद मामला वो मुकदमा एक फिर मेरे ऊपर वो डीएम के यहाँ चलाया जा रहा है और ये मकान 85 साल पुराना है और सन 94 में 92-93 में ग्राम प्रधान राम कुमार वर्मा जी थे, उनके द्वारा मेरे मकान के ऊपर कुछ अवरोध उत्पन्न करके कोई मुकदमा चलाया गया था, जिसमें सन 94 में दीवानी न्यायालय से मेरे को डिग्री डिसाइड की गई कि ये मकान जो वैध है और इन मकान के ऊपर डिग्री डिसाइड की गई। वो भी आदेश मेरे पक्ष में है और दोबारा मुकदमा चलाया गया, वो भी मेरे पक्ष में है। लेकिन ये पटदार मेरे रंजिशन कारण सन 87 से इनके और मेरे बीच जो है आपराधिक मारपीट के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके दोष में जनहित याचिका दायर करके मेरे ऊपर मुकदमा किए हैं। जबकि उससे जनहित का क्या, उनका व्यक्तिगत लाभ के लिए वो कहते हैं कि इनके मकान के बीच से चक्रोट है, जबकि मेरे मकान के पश्चिमी तरफ बगल से ही रास्ता खाली है, जिससे भी आवागमन होता है और मैंने अपनी आबादी से पूरे गांव मेरी आबादी से पूरे गांव का आवागमन चलता है। खड़ंजा लगा, ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा लगाया गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है और जो विरोध उत्पन्न कर रहे हैं उनके घर तक भी खड़ंजा लगा हुआ है। लेकिन ये पटदारी द्वेष के कारण ये कहते हैं कि आपके मकान में चक्रोट है और इसके लिए ये मुकदमा किए थे और मुकदमा डिसाइड होने के बाद फिर अब डीएम के यहाँ मुकदमा दाखिल किए हुए दोबारा सरकार के द्वारा किया गया मुकदमा। मैं यही चाह रहा हूँ कि उसमें जो सच है मुकदमा निस्तारित होने के बाद जैसा जो कार्रवाई मेरे ऊपर की जाएगी वो मान्य होगी। हमारा मकान जो है चक्रोट में नहीं है, उसके बगल में जगह खाली है, उससे भी आवागमन हमने दे रखे हैं, रास्ता चलता है और अपनी आबादी की जमीन में से हमने रास्ता दे रखा है जिसपे खड़ंजा लगा, पूरे ग्रामवासियों का सुचारू रूप से आवागमन चलता है। जबकि मेरे विरोधी द्वारा जो बताया जा रहा है, अगर मेरा मकान गिरा करके भी ये रास्ता बना ले तो केवल एक उनका हित होगा, उनके लिए आने जाने का रास्ता होगा, बाकी पूरे गांव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये द्वेष की भावना से वो कहते हैं कि इस मकान इनका गिर जाए, बस उनका मतलब ये केवल है। मान लीजिए आपके मकान आपका बन गया जी, तो क्या आप अगर मकान न गिरा अगर परिस्थिति आती है तो आप बगल जमीन दे सकते हैं? जी, बगल से तो मैंने ऐसे ऑलरेडी खाली है, उससे आवागमन चल ही रहा है, देने की तो कोई बात नहीं। देना तो तब होता है कि जब दिया ना गया हो और आवागमन ना रुका हुआ हो। आवागमन अब भी चल रहा है और पूर्व से भी चल रहा है। हमारी कारखाना जी, क्या मामला है? ये चकमार का मामला है। क्या है उसमें? जी, रामजीत चौहान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया चकमार को। सरकार ने उसके ऊपर 27 लाख का जुर्माना लगा रखा है। उन्होंने हमने मतलब कि गुरमा करके मतलब कि यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। 774 चकमार से यहाँ से लेके 200 मीटर तक मतलब कब्जा किए हैं
उनको मतलब जी दरवाजे से लेके हमारे जी, जब हम लोग बोलते हैं तो हमको दबंग आदमी हो तो दौड़ाते हैं मारने के लिए हम लोग को। हम लोग 2 आदमी हैं, वो लोग दौड़ाते हैं मारने के लिए और कोई रहता कोई नहीं रहता घर पे। हम लोग कितना उत्तर करेंगे? प्रशासन को भी हमने एप्लीकेशन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। हम क्या करें बताइए आप लोग इससे? आप बता रहे थे रिपोर्ट का कोई आदेश है? जी कोर्ट का आदेश है हमारे पास, जी उसने लिखा है कि मतलब कि अवैध रूप से जो कब्जा किया उसको हटाया जाए तो 15 दिन के अंदर में। अभी तक कोई मतलब निश्चय नहीं निकला हुआ है। 2018 चल रहा है, उन्होंने 2019 में हमको दिया था हटाने के लिए, अभी तक कोई मतलब सुनवाई हमारा नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं हमारा चकमार खाली हो जाए, आने जाने के लिए मतलब सुविधा हमको चाहिए। शादी ब्याह करेंगे किस हिसाब से करेंगे हम लोग? तो कहाँ से हम लोग जाएंगे, किसके घर जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे हम लोग? आने जाने के लिए हमको बारिश होता तो दिक्कत होता आने जाने के लिए हमको। पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा कब्जा कर रखे हैं।